हेलो दोस्तों, एजेड एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो आज परीक्षा हुआ है कक्षा 12 के हिस्ट्री विषय का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2027 का, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं और आज हम जल्दी जल्दी इसका आंसर देखते चलेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता के संविधानों में मृतकों के साथ किस धातु के दर्पण दफनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। इसमें आंसर बताते चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लघु पात्रों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था जिन्हें संभवतः विलासिता की वस्तुएं माना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेयंस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पत्थर से हड़प्पाई मुहर बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रायः हड़प्पाई मुहरों पर अंकित होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों के चित्र और चिन्ह। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 700। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुरातात्विक साक्ष्यों में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान का खेतड़ी। छठवां के बाद 10वां क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में समान रूप से पाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल कार्निलियन पत्थर की प्राप्ति का मुख्य स्रोत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि मोहनजोदड़ो से मिली एक प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति को दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरोहित राजा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अलेक्जेंडर कनिंघम के पुरातात्विक अन्वेषणों का मुख्य मार्गदर्शक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांत। अगला है, ऋग्वेद में कौन शब्द प्राचीन किलों या गढ़ों को नष्ट करने वाले देवता इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो में जनसंहार के मिथक पर सवाल उठाता है और उसे खारिज करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुरावस्तु एक विशिष्ट हड़प्पाई पात्र थी जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी होती थी और यह ओमान से प्राप्त होती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्तबान। अगला है, मेसोपोटामियाई मुहर पर किस जानवर को दर्शाया गया है जो संभवतः सिंधु क्षेत्र के रूपांकनों से लिया गया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन बी। किस मूर्ति को आरंभिक पुरातत्वविदों द्वारा मातृ देवी की संज्ञा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारी आभूषणों से लदी नारी मृण मूर्तियां। अगला है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पियदस्सी शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अगला है, कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण शासकों का सर्वोत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्का और मूर्तियाँ। अगला है, किस कबीलियाई गणराज्य ने पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में तांबे के सिक्के जारी किए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यौधेय। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धम्म महापात्र। निम्नलिखित में से कौन से शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग प्रशस्ति का मुख्य विषय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त की प्रशंसा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवाह अनुष्ठानों के दौरान उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हेतु पुजारियों द्वारा उच्चारित मंत्रों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने नाम यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखवाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद यूनानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक इकाई जैसे कि नातेदार समूह या जाति के भीतर विवाह को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्विवाह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्यादान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के कुल रूपों को दर्शाती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। अगला, निम्नलिखित में से किसके नाम पर गोत्रों का नाम रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वैदिक ऋषियों। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी एस
थुकथाकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा माता के माध्यम से वंश का पता लगाने को संदर्भित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृवंशिकता। अगला है, किस शब्द का उपयोग संस्कृत महाभारत के पहले खंड के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि पर्व। अगला है, परिवारों को निर्दिष्ट नामित करने के लिए संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अशोक द्वारा कलिंग विजय के पश्चात गहन अध्ययन और उपदेश के लिए किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धम्म। अगला है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में यह मिथक है जो बताता है कि मूल रूप से मनुष्यों के शारीरिक रूप पूरी तरह विकसित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूत पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक भारत में कहानियों के संग्रह को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आख्यान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष सूक्त को समाहित करता है जो आदिम पुरुष के बलिदान का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों द्वारा मध्य एशिया से आने वाले शकों के लिए किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेच्छ। अगला है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक ने स्वयं को एक अद्वितीय ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के अभिमान का विनाशक बताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चांडालों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को संहिताबद्ध करने में प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सेना में हाथियों के संचालन का काम देखती थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, छठी उपसमिति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वह लिपि थी जिसका प्रयोग उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिक्कों पर उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि और धातुओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा शास्त्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम अभिलेखों में वास्तविक रूप में उपयोग की गई थी?
जबकि विद्वानों ने आरंभ में इसके संस्कृत होने का अनुमान लगाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अशोक द्वारा अपने अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनाम प्रिय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाने वाले संवाददाताओं के लिए अशोक के आदेशों में प्रयुक्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवेदक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक राज्य में कलिंग स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य की एक तकनीकी सीमा को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाना। अगला है, किस राजा का नाम अभिलेख में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया था, बल्कि उसकी उपाधियों का उपयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। अगला है, निम्नलिखित कौन सा पत्थर हड़प्पाई बाट बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्ट। अगला है, मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में किस पुरातात्विद ने खुदाई की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी लाल, ऑप्शन ए। अगला है, किसने कुंती ओ निषादी नामक लघु कथा लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाश्वेता देवी। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से कृषि के लिए नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोर्तुघई। अगला है, निम्नलिखित में से हड़प्पाई लिपि के बारे में क्या सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलुहा। अगला है, वज्जी संघ में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गण या संघ समूह शासन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिका। अगला है, हड़प्पाई सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्थ मणि का सबसे अच्छा स्रोत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोर्तुघई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से शुंग और कन्नौ जो मौर्यों के तत्काल उत्तराधिकारी थे, किस समूह से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मण।
लास्ट है, निम्नलिखित में से किसने पांडवों को विशेष रूप से तैयार किए गए लाक्षागृह में रखने के लिए आमंत्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन हम लोग का छूटा हुआ था शुरुआत में, उसको देख लेते हैं। अच्छा, 10, 11, 12, 13। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।